Good morning class. This is your class second. Sorry, this is your class third maths, and I am going to start your first chapter revision. Chapter number 1 रिवीज़न जो हम आज आपको एक्सप्लेन करेंगे और जिसमें हम एक्सरसाइज वर्क, क्वेश्चन आंसर्स और उसके जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो एक्सप्लेन करेंगे. चैप्टर नंबर 1 में आपको एक्सरसाइज 1 गिवन है. ओके, तो यहाँ जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये रिवीज़न का मतलब ही यही है कि आपने जो लास्ट क्लास में जितने टॉपिक्स पढ़े हैं उसका एक सम अप दिया हुआ है. वो मैं आपको 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस दूंगी. वो आपको खुद भी रिवाइज हो जाएंगे और आपको सिर्फ माइनर छोटे से एक्सप्लेनेशन दूंगी, आप अंडरस्टैंड करेंगे और उसके आंसर, क्विक आंसर आपको आने लगेंगे अपने माइंड में. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. चैप्टर 1 है आपका रिवीजन. Question number 1 is write each of the following numbers in words. Following numbers in words. कुछ नंबर्स दिए हैं यहाँ पर, आपको उन्हें क्या लिखना है? वर्ड्स में लिखना है. वर्ड्स में कैसे लिखते हैं? वर्ड्स का मतलब होता है कि आप उन नंबर्स को इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की हेल्प लेकर उन्हें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में एक्सप्लेन करके लिखेंगे. लाइक आपसे कहा जाए 1 लिखना है वर्ड्स में या नंबर नेम में, तो आप 1 को कैसे लिखोगे? ONE 1. 2 लिखना हो अगर तो TWO 2. 3 लिखना हो THREE 3. हम इसे सेकेंड क्लास में मैं आपको नंबर नेम्स कहकर पढ़ाती थी, बट अब आप क्लास थर्ड में हैं तो आप क्लास थर्ड में क्या लिखोगे? इसे क्वेश्चंस, नंबर्स को लिखोगे वर्ड्स में. तो वर्ड्स में और नंबर नेम्स में दोनों में कोई चेंज नहीं होता है, सिमिलैरिटी है. नंबर नेम्स और वर्ड्स दोनों एक ही चीज़ें हैं. ओके, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में ए हैं 117. इसे रीड करना, नंबर को कैसे रीड करना है, ठीक है? B2 4 5. अभी मैं आपको नंबर रीड करना भी बताऊंगी कि नंबर कैसे रीड करना है. 6 9 6. इसकी प्लेस वैल्यू की हेल्प लेकर इसको पढ़ते हैं. फर्स्ट नंबर किस पर है? 1s प्लेस पर, सेकंड है 10s पर, थर्ड है 100 पर. तो 1s 10s 100. 1s 10s 100 में 100 17 17, क्योंकि 10s और 1s दोनों एक साथ आप एज अ पेयर पढ़ते हैं, ठीक है? 117. इसे वर्ड्स में लिखना है तो आप लिखोगे 1 की स्पेलिंग, 100 की स्पेलिंग और 17 की स्पेलिंग. तो वो ONE 1 HUNDRED 100 17 SEVENTEN TEEN 17 117. राइट, नंबर रीड करते हैं अगेन. 1s 10s 100. हाउ मेनी 100? 200 4 5 45. 2 की स्पेलिंग TWO 2 HUNDRED 100 200. 40 की स्पेलिंग FORTY 40 एंड 5 FIVE 5 245. नेक्स्ट इज 1s 10s 100. 100 के प्लेस पर डिजिट क्या है? 6 600. 90 के प्लेस पर 9 है, मीन्स 10s के प्लेस पर 6, 1s के प्लेस पर है 6. तो आप 9 और 6 को पेयर में पढ़ेंगे 96, क्योंकि 1s और 10s को हम पेयर में पढ़ते हैं, और 100 के प्लेस को एज अ 100 प्लेस पढ़ेंगे. तो 696. 6 की स्पेलिंग सबको आती है? 6 HUNDRED 100 NINETY 90 SIX 6. सेम ऐसे ही और क्वेश्चन है. D 839. आपको सिर्फ नंबर रीड करना आना चाहिए,
उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, और आप उसकी स्पेलिंग्स ईजिली लिख सकते हैं। हमें 1 से 100 तक नंबर नेम्स तो लर्न होते हैं, आपको सिर्फ उसकी स्पेलिंग लिखनी है। 800 मीन्स EIGHT 8, HUNDRED 100, THIRTY 30, NINE 9, 839, E 9 8 7, 1 stands 100, 900, 9 की स्पेलिंग बताइए, 9 NINE 9, 100 की स्पेलिंग HUNDRED 100, 80 EIGHTY 80, SEVEN 7, 987। आपको ये ऐसे ही अपनी नोटबुक में करना है, इसे नोट डाउन कीजिए। विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक आप अपना वर्क करेंगे केयरफुली। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंट टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 2 इज, इसका जस्ट ऑपोजिट है। अभी हम क्या कर रहे थे, नंबर्स को स्पेलिंग्स में लिख रहे थे, मीन्स वर्ड्स में लिख रहे थे। अब हम वर्ड्स को नंबर्स में लिखेंगे, ऑपोजिट करेंगे। तो हेडिंग होगी नंबर 2, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। नंबर्स मीन्स जो नंबर्स नेम्स हैं उनको किस में लिखना है, फिगर्स में। फिगर्स मीन्स डिजिट्स में लिखना है, जैसे 1 2 3 4। ओके, ए स्टार्ट करते हैं। 159, 159। B 212, C 960, 960, D 609। इन्हें आपको फिगर्स में लिखना है, मीन्स इन्हें नंबर्स में चेंज करना है। 100 कैसे लिखते हैं, तो 100 के प्लेस पर आप लिख लेंगे 1। 100 के प्लेस पर हमने लिखा 1। 50 एंड 9, तो 59 सबको आता है, 5 9 59। 1 stands 100, 3 डिजिट्स हो गई। नेक्स्ट 212, 12 सबको पता है कैसे लिखते हैं, 100 के प्लेस पर हम लिखेंगे 2। पहले लिखेंगे 2, 100 हो गया, एंड 12, ये हो गया 1 stands 100। 100 के प्लेस पर हमने लिख लिया 2 और 1 2 12। नेक्स्ट 960, 60 सबको आता है लिखना, 6060, और 100 के प्लेस पर हम क्या लिख लेंगे, ओनली 9। तो 960, 1 stands 100। क्योंकि इसमें जितने भी नंबर्स दिए हैं आपको वो सारे हंड्रेड्स की प्लेस तक हैं, उसके बाद उससे बाद वाले नहीं हैं। ओके, तो आप लिखेंगे नेक्स्ट 609। 100 के प्लेस पर 6 हो गया, एंड 9, तो 9 कैसे लिखते हैं, ऐसे। बट यहाँ टेंस के प्लेस पे कोई नंबर ही नहीं है, तो आप वहाँ लिख लेंगे 0। आंसर हो जाएगा 609, 609। क्लियर? ओके, थर्ड टॉपिक है आपका पैटर्न्स। ये सारे क्वेश्चंस आपके रिवीजन बेस्ड हैं, तो इसमें मैं आपको क्विक रिवीजन दे रही हूँ और आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे और सारे क्वेश्चंस अपने अकॉर्डिंग करने की कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो
सारे आपको जो बुक में दिए हुए हैं सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ एक्सप्लेन हो रहे हैं, बाकी आप अपने आप करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। थर्ड क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स। कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स। पैटर्न्स क्या होते हैं? पैटर्न्स में क्या करते हैं आप? पैटर्न्स में हमें कुछ नहीं करना होता है, नंबर्स का पैटर्न होता है। लाइक आपको कोई नंबर दिया हुआ है 5, 5 के बाद यहाँ लिख दिया हमने 7, 7 के बाद आपको हमने दे दिया 9, बट आपको आगे हमने डैश दे दिए हैं। तो अब आपको इसकी सीरीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि ये 5 के बाद 7 आ गया तो हमने कितने नंबर स्किप कर दिए? एक नंबर स्किप किया, कौन सा वाला? 5 के बाद आता है 6, 6 के बाद होता है 7, हमने 6 को क्या किया? स्किप कर दिया बीच में से। 5 के बाद डायरेक्ट लिख दिया 7, 7 के बाद हमने एक नंबर फिर स्किप कर दिया, 7 के बाद हमने छोड़ दिया 8 को और हमने लिख दिया यहाँ पर 9। तो 5, 7, 9। अब यही सीक्वेंस हमें आगे फॉरवर्ड करना है जिसे हम पैटर्न कहते हैं, राइट? यही सीक्वेंस आगे फॉरवर्ड करिए। लाइक यहाँ था 5, 7, 9। अब आप 9 के बाद एक नंबर स्किप करेंगे क्योंकि आपने पीछे भी सब जगह एक एक नंबर स्किप किया हुआ है। 9 के बाद आप क्या करोगे? कौन सा नंबर आता है 9 के बाद? 10। आप 10 को स्किप कर दोगे और 10 के बाद एक नंबर छोड़कर आप लिखोगे 11। 11 के बाद फिर आप एक नंबर स्किप करोगे, 11 के बाद आता है 12, 12 आप स्किप करेंगे, 12 के बाद आता है 13। तो आंसर होगा 9, 11, 13। अब नेक्स्ट नंबर आप बताइए, 13 के बाद कौन सा नंबर स्किप होगा? यस, 14 और आंसर हो जाएगा 15। तो हमने ये नंबर स्किप किया, ये स्किप किया, ये। तो 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये हो गया आपका पैटर्न। अंडरस्टैंड? अब हम 3 डिजिट नंबर्स में पैटर्न्स करेंगे। 3 डिजिट नंबर्स में काउंटिंग सबको आती है, 100, 200, 300 वाली, और 1000 तक काउंटिंग आप लोग सीख चुके हैं पहले ही। तो आप काउंटिंग लिखेंगे 294, 296, आगे डैश है, 1, 2, 3 नंबर्स आपको ये लिखने हैं और 304 बीच में एक नंबर है, अगेन एक डैश है। ओके, बी 314, 324 डैश 344, 544, 547, 553, 562, 680, 690, 705 एंड डैश। लास्ट है 825, 845, 865 एंड 4। ओके, तो ये नंबर पैटर्न्स में आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन से नंबर में कितने नंबर आप स्किप कर रहे हैं, यानी उन्हें छोड़ रहे हैं, और जंप करके आप नेक्स्ट कितने नंबर पे जा रहे हैं। तो 200 सब में कॉमन है, 200, 200 यानी कि 200 की काउंटिंग चल रही है। तो 294, 294 के बाद आता है 295। हमने क्या किया? 295 को छोड़ दिया, स्किप किया है। 296, आप 294 के बाद डायरेक्टली 296 लिख रहे हैं, तो 294, 296 और 96 के बाद आप फिर से कितने नंबर्स स्किप हो रहे हैं? 94, 95, 96, एक नंबर। आप क्या करोगे? अब 96 के बाद छोड़ोगे 97 को और आप क्या लिखोगे? इवन नंबर 98। तो 298, राइट? 298 के बाद कितने आते हैं एक नंबर छोड़ने के बाद?
299 एंड 300, तो 299 को स्किप किया, 300 लिखा। 300 के बाद 301 आता है, बट हमें क्या करना है, एक नंबर स्किप करना है। 301 वाली काउंटिंग बीच में से स्किप कर देंगे आप, तो आप लिखोगे 301 के बाद 302, 302 के बाद 304 ऑलरेडी लिखा है ना, आपने यहाँ पे क्या देखा, 302 आ गया, 302 के बाद 304 आ गया ऑटोमेटिक, क्योंकि वो बुक में लिखा हुआ है। आपने 303 को स्किप किया, 304 के बाद 306, ये आपका 1 नंबर स्किप करके आपका फर्स्ट वाली पैटर्न कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में यही ऑब्जर्व करना है। यहाँ देखिए 14 है, सब में कॉमन है 300 300। आपने कौन सी वाली वैल्यू चेक की, वंस वाली वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये सिमिलर है। आप देखोगे टेंस वाली जो प्लेस है, वंस टेंस में यानी 10 नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट। यहाँ नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं 10 नंबर से, यानी आपको टेंस की प्लेस पे 10 नंबर को जंप करना है। 1 2 4 हो गया, यहाँ क्या आएगा 300, 3 सेम रहेगा, लास्ट का 4 सेम रहेगा। आप क्या करोगे, यहाँ 110 था, यहाँ 210 हो गया, यहाँ कितने हो जाएंगे 310, यहाँ 410 हो गए ऑलरेडी। अब आपके पास हो जाएंगे 510, फिर हो जाएंगे 610, फिर हो जाएंगे 710, और लास्ट और फर्स्ट वाला नंबर सेम रहेगा। तो 314, 324, 334, 344, 354, आपने सारे नंबर्स में 10 नंबर की काउंटिंग इंक्रीज कर ली। नेक्स्ट में है 544, 44 को देखना है क्योंकि 5 सब में कॉमन है, 100 वाली प्लेस सब जगह कॉमन आ रही है, लास्ट का नंबर भी कॉमन है। आपके नंबर्स स्किप हो रहे हैं यहाँ से, 44, 47, 53, कितने नंबर स्किप हुए, 44 के बाद क्या आता है 44, 45, 46 एंड 47, बीच में से ये 2 नंबर स्किप हुए हैं। हमने 44 से सीधे जंप लिया 47 के ऊपर, 2 नंबर्स स्किप किए। आप यहाँ लिखोगे 44, 47, 47 के बाद 2 नंबर स्किप करिए, 47 के बाद 48, 49, आप यहाँ क्या लिखोगे 550, 2 नंबर स्किप हुए 53 आ गया, 53 में फिर से 2 नंबर स्किप करिए 555, अगेन काउंटिंग बताइए 555 से आगे, सॉरी 556 में आगे काउंटिंग बताइए 559, कितने नंबर्स स्किप हुए सब में 44, 47, 50, 53, 56, 59 एंड 62। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 680, 680 में नंबर्स हो गए 690, यानी कि आपको इसमें 5 नंबर प्लस करना है। तो 685, 690 हो गया, 695, 695 में 5 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 700, 700 में 5 ऑलरेडी प्लस है, 705 में आप प्लस कर दोगे 5 तो आंसर हो जाएगा 710। नेक्स्ट है 825, 845, यहाँ वंस और 100 में कोई चेंज नहीं हो रहा है, आपका सिर्फ जो टेंस वाली प्लेस वैल्यू है वो चेंज हो रही है। तो 20 नंबर्स का 2 था, 4 हुआ, 6 हुआ, यहाँ क्या हो जाएगा 8, 885, 20 प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 5, 905, 925, 945, ये आपका नंबर्स हो गए 885, 905, 915, 30, 40, 915, 925। इसे नोट डाउन कर लीजिए और अपनी बुक में फिल करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर
4, 5, 6 सेम क्वेश्चन है, उसमें भी स्किप काउंटिंग ही करनी होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, तो स्किप काउंटिंग तो अंडरस्टैंड कर लिया आपने, समझ गए। अब हम आपको बताते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 8, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। ईच ऑफ द following numbers in expanded form। एक्सपेंडेड फॉर्म सबको पता है क्या होती है। एक्सपेंडेड फॉर्म में आप नंबर्स को एक्सप्लेन करके लिखते हैं। लाइक आपके पास नंबर है यहाँ पर 25, इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। आप कैसे लिखोगे, 2020 + 5, इन्हें ब्रेक कर लोगे अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। प्लेस यानी जितनी डिजिट्स हैं उनको अलग अलग करके लिख लेंगे, वंस को अलग, टेंस को अलग। अब यहाँ है 125, आप क्या करोगे, 5 + 20 प्लस किस में प्लस हुआ, 100 में, 125, ये हो गया 100, ये हो गया 20 एंड 5, ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। सेम ऐसे ही 4 डिजिट की भी होगी। आपके पास अभी सिर्फ 3 डिजिट की एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है। 125 एंड 25 की एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए अपने। क्वेश्चंस ए में 6, 9, 3, बी में 9, 1, 1। बुक में आपको ऑलरेडी डैश मिला हुआ है, ब्लैंक स्पेस, फिर प्लस का साइन भी लगा है, और आपको क्या करना है, इनकी प्लेसेस अलग अलग करके लिखनी है। ये अभी फेस वैल्यू में लिखें, इन्हें एक्सप्लेन करके लिखेंगे। तो लास्ट वाले वंस, टेंस में 9, बट टेंस में कितने ज़ीरो होते हैं, एक ज़ीरो होता है, वो ज़ीरो हम यहाँ ऐड कर देंगे। 100 में कितने ज़ीरो होते हैं, 2, तो वो 2 ज़ीरो हम 6 के साथ लिखेंगे, क्योंकि ये प्लेस वैल्यू है 600 की। तो 600 कैसे लिखा जाता है, 600। 90 कैसे लिखते हैं, 9090। 3 कैसे लिखते हैं, 3 में कोई ज़ीरो नहीं है, 3 एज इट इज़, 693। नेक्स्ट है आपका 900, 10 एंड 11 का 1। सी का आंसर आप लोग बताएंगे मुझे, 360 लिखा है। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बताइए, गैस कीजिए क्या हो सकता है। वंस टेंस 100 है, हाउ मेनी 100, 300। 300 कैसे लिखते हैं, कितने ज़ीरो होते हैं 300 में, 1 एंड 2, 300 वंस एंड टेंस के। अब क्या नेक्स्ट डिजिट है, 6, 60, 60 होता है, ओके। वंस के प्लेस पे कोई नंबर नहीं है, वो आप एज इट इज़ लिख दो 0, ओके। डी है 805, ये बुक में आपको ऐसे ही मिलेंगे, आपको साइन भी नहीं लगाना पड़ेंगे। वंस टेंस 100, हंड्रेड्स कितने हैं, 800। 800 हम कैसे लिखते हैं, 800। टेंस के प्लेस पे क्या है, ऑलरेडी 0 है, और 0 की वैल्यू 0 ही रहती है। वंस के प्लेस पर क्या है, 5, तो आंसर हो गया। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हुई 805 की, 800, 0 एंड 5, इन्हें एक्सप्लेन कर लिया। इसका ऑपोजिट होता है शॉर्ट फॉर्म, वो भी इजी है आपका टॉपिक। शॉर्ट फॉर्म इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया है, 2 एक्सप्लेन किया है, 3 एक्सप्लेन किया है, और 3 से बिल्कुल सेम है आपके 4, 5 एंड 6, 7, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 आपको एक्सप्लेन किया एक्सपेंडेड फॉर्म। आज का आपका टॉपिक इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे के क्वेश्चंस और आगे के टॉपिक्स एक्सप्लेन करूंगी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।